अच्छा, तो फ्रेंड आपको थोड़ा सा गाइड करना था कि सुई इकोसिस्टम की जो कैंपेन चल रही है अल्फ़ा में, उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दूं। जो न्यू है उन्हें बता दूं कि बाइनेंस ने एक अल्फ़ा इवेंट इंट्रोड्यूस करवाया था अल्फ़ा के नाम से, जहां पे बाइनेंस अपने ऐप में तो लिस्ट करता है लेकिन मुकम्मल तौर पर कोइंस को लिस्ट नहीं करता, समझ ज़्यादा लिस्ट करता है। तो अल्फ़ा ट्रेडिंग उसने बोली है। ठीक है, तो अल्फ़ा ट्रेडिंग में यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा इवेंट सर्च करते हैं ना बाइनेंस में, ठीक है, न्यू यूज़र को थोड़ा गाइड कर देते हैं। मार्केट्स पे अगर आप सर्च करने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारी चेन्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी कॉइन्स हैं। तो वैसे तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी न्यू को एक मरतबा बता दूँ। तो ये कॉइन जो है अल्फ़ा में बाइनेंस ने लिस्ट की है। आप यहाँ से सिंपल बाय कर सकते हैं, क्लिक करके ट्रेड पे क्लिक करेंगे, बाय हो जाएंगे, जितने करने चाहें कर ले सकते हैं आप, सेल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा के नामे से एक अकाउंट भी मिल जाता है। जिस तरीके से ये स्पोर्ट है, फ्यूचर है, फंडिंग है, तो आपको एक अकाउंट भी मिल जाता है जहाँ पे आप कर सकते हो। बिल्कुल एक ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट की तरह काम कर रहा है, लेकिन डिसेंट्रलाइज नहीं है, मतलब वॉलेट की तरह काम कर रहा है लेकिन वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज वे में कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि बाइनेंस ने एक अल्फ़ा इवेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, तो जाहिर सी बात है इन्हें प्रमोट करने के लिए वो कैंपेन लॉन्च कर रहा है। तो अल्फ़ा इवेंट अगर आप आपके सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लास्ट में कंपटीशन का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सुई अल्फ़ा ट्रेडिंग कंपटीशन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, अल्फ़ा ट्रेडिंग है, सुई की चेन में जो 5-6 कोइन है उनकी एक कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, कि ये कह रहे हैं जी SCA कोइन है एक सुई की ब्लॉकचेन पे। तो जो बंदा, ये टाइम प्रमोशन पीरियड लिखा हुआ है, इस प्रमोशन पीरियड में ट्रेड करता है SCA कोइन में, ठीक है, वो जो 3,000 टॉप 3,000 लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करेंगे, सबसे ज़्यादा डॉलर का बाय सेल करेंगे, ठीक है, तो उन्हें एस्टिमेटेड टोटल प्राइस पूल जो है वो इतने SCA टोकन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पर विनर 416 SCA कोइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल हम बाद में चेक कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कितनी प्राइस इसकी बनती है। उसी तरह आगे तो यहाँ पे SCA कोइन का अगर करंट लीडर बोर्ड मिनिमम वॉल्यूम देखें तो वो $3,872 है। इसका मतलब है कि जब कैलकुलेशन लास्ट टाइम हुई थी 29 तारीख 5वां महीना, ये टाइम आपके सामने मेंशन है, तब स्नैपशॉट हुआ था। तो तब जिस बंदे का रैंक 3,000 है ना, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं इसमें 3,000 है, तो उसका वॉल्यूम $3,872 था। तो इसी तरह अगर हम ब्लू में चले जाए तो सिंपल वही चीज़ है, वॉल्यूम है, टॉप यूज़र्स लिखे हुए हैं, पर यूज़र रिवार्ड है, टाइम प्रमोशन पीरियड तो वही है। इसी तरह आगे NAVX है, हिप्पो है, NS है और सुई अल्फ़ा है। सुई अल्फ़ा मतलब आप इनमें से किसी में भी ट्रेड करते हो ना, ठीक है, हिप्पो में करते हो, NVX में करते हो, ब्लू में करते हो, तो आपको सुई, आपका वॉल्यूम सुई अल्फ़ा में काउंट होगा, मतलब सुई की ब्लॉकचेन में किया ना आपने। तो उसका करंट मिनिमम लीडर बोर्ड चल रहा है वो $36,000 का चल रहा है, और पर एलिजिबल विनर 15 सुई हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी कोइन में इतना वॉल्यूम कर देते हो कि आपका जब कंपेन एंड होगी तब ये करंट मिनिमम लीडर बोर्ड वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो आपको 15 सुई भी मिलेंगे। तो मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने ब्लू कोइन में ट्रेड की है अदर अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी $4,000 चल रहा है, तो मैंने वहाँ उस अकाउंट में ट्रेड की है तकरीबन $10,000 की। तो अभी मैंने और ट्रेड वॉल्यूम जनरेट कर देना, तो 20,000 का मेरा टारगेट है। क्योंकि अगर देखें आज का दिन है, कल का दिन है, कल डाटा अपडेट होगा एक, और परसों कंपेन एंड हो जाएगी और डाटा अपडेट हो गया, मैं पता चल जाएगा एलिजिबल है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कल डबल होगा और परसों फिर से डबल हो जाएगा, तो $20,000 तक तो ये लीडर बोर्ड चला ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ ने ग्रुप में किया था, कुछ में ये, कुछ ने ये जो है सोनिक वाली, इस ये कंपेन कुछ ने की थी ग्रुप में और ज़्यादातर ने नहीं थी की। तो इसमें भी यही हुआ था, जो लास्ट 2 डेज से उसमें वॉल्यूम डबल हो गया था जो भी लीडर बोर्ड में चल रहा था। तो इससे हमें कुछ बेनिफिट होगा भी या नहीं, ये भी आपको थोड़ा गाइड कर देते हैं। मैंने चूँकि ब्लू में ट्रेड की हुई है, तो अदर कोइन भी वैसे ही है, सिर्फ मैं चूँकि मैंने ब्लू में ट्रेड किया तो मैं आपको इसका थोड़ा गाइड करूँगा इस हवाले से। तो इसके अगर रिवार्ड पर एलिजिबल विनर की बात करें तो वो 625 ब्लू कॉइन चल रहा है। ठीक है, तो ब्लू कॉइन की अगर आपको प्राइस दिखा दें, ये आप देख सकते हैं ब्लू कॉइन, यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे, 625, ये $84 के बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स एक जानने वाले को बोला था ट्रेड करो, तो उसने ट्रेड की है $20,000 की। ठीक है, $1,000 से उसने 10 मरतबा बाय करके सेल किया है। क्योंकि लिमिट ऑर्डर में किया है तो बाय वॉल्यूम, अल्फ़ा में सिर्फ बाय वॉल्यूम आपका काउंट होता है, तो लिमिट ऑर्डर में किया था वो 2x के साथ काउंट हुआ था, तो यानी टोटल वॉल्यूम 20,000 का हो गया। ठीक है, तो
उस ब्रांड के एक बंदे ने जो की है उसने बताया कि $25 उसकी फ़ीस लगी है। मैंने भी कल की थी तकरीबन $8,000 की, तो मेरी तकरीबन इतनी ही फ़ीस लगी थी $10 के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कुछ डॉलर हैं, ठीक है, बाद बाद में कुछ लोग होते हैं आके पूछते हैं भाई आप बताएं हमें करनी चाहिए या नहीं, आप कर रहे हैं या नहीं। देखिए, अगर आप ये पूछना चाहते हैं ना, आप बताएं, ठीक है, ये तो चलिए आपकी बात समझ में आती है कि मतलब चलिए आपको थोड़ा हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप बताएं हमें करनी चाहिए कि नहीं। तो कुछ लोग ये आके पूछते हैं कि आप कर रहे हैं या नहीं, फिर हम उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन में सुई अल्फ़ा वाला चल रहा है, तो अगर मैं ब्लू कोइन में ही जैसे $20,000 का वॉल्यूम कर देता हूँ, 25 तो $30 मेरी फीस चल जाएगी, मैक्सिमम 25 ही लगेगी आपके वैसे, अगर आप जिस प्राइस पे बाय करें उसी पर सेल करते हो तो। ठीक है, तो मेरा 20,000 एग्जांपल करें वॉल्यूम में क्रिएट कर देता हूँ, लेकिन जो मिनिमम वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो 25,000 चला जाता है, 22,000 चला जाता है, क्योंकि ये तो हमें एक दिन पहले ही सोचना पड़ेगा ना कि कहाँ तक वॉल्यूम जा सकता है, उस हिसाब से हमें वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे $20-25 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है मैं $25 का लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन आप ना कर सकती हो, आपके पास डॉलर ही 50 हो या 100 हो। ठीक है, तो इस लिहाज से फिर आप ये ना पूछा करें कि मतलब आप करेंगे नहीं। अगर आप ये मतलब पूछना चाह रहे होते हैं कि हमें करनी चाहिए कि नहीं, तो आप बताया करें मेरे पास मतलब इतने डॉलर आया, मैं इतना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, तो बंदा फिर आपको बताता कि चलिए आप इतना रिस्क ले लें, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो भी हम सिर्फ अपना एक ख्याल जाहिर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप $30 का रिस्क ले सकती हैं। ठीक है, और आपके पास कुछ अमाउंट है, $300-400 है, तो सिंपल आप यहाँ पे ब्लू कोइन में ट्रेड कर दो, लेकिन अपने रिस्क पे। क्योंकि देखिए, ये तो मैंने आपको एक अंदाज़ा बताया ना, 20,000 तक चला जाएगा। 20,000 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, हो भी सकता है आपके जो $20-30 आप लगाएं वो आपको लॉस भी हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप $40 तक फ़ीस लगा दें, आप थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करें। रिवार्ड कोड की बात करें तो वो 625 ब्लू कोइन है, जो कि $85 के आई थिंक बने थे, अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर दें। ठीक है, ना सिर्फ ब्लू में करें, अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, तो आप SCA में भी कर दें। अगर आप एक में ना करके दो में कर दें, एग्जाम्पल लेने, मैं ब्लू कोइन में भी ट्रेड करता हूँ और SCA में या कोई NVX या कोई और लेने में कर देता हूँ, उसमें ट्रेड मैं दो में करता हूँ। तो 10,000 का मेरा 20,000 का वॉल्यूम इसको इन ब्लू में होगा और 20,000 का SCA में होगा, तो यहाँ पर मेरा $40,000 का वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मिनिमम 36,000 चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी तो डबल होने ही वाला है। ठीक है, तो अगर यही आप ज़्यादा करते हो वॉल्यूम जनरेट, ठीक है, 2 या 3 कोइनों में या 4 कोइनों में ट्रेड करते हो और सब में एलिजिबल होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको 15 सुई का भी एयर ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से किसी में भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से किसी में भी करोगे तो आपका लास्ट वाले में काउंट हो जाएगा। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने आज ब्लू कोइन में ट्रेड की है, तो बाकी मैं अभी कल डाटा अपडेट होगा, कल देखूंगा कि मैं करूंगा कि नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप ले लें। ठीक है, लेकिन अपने रिस्क पे, क्योंकि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अब जैसे देखें, रिवार्ड पर एलिजिबल यूनिट SCA की मैं बात करें तो वो 416 SCA है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ट्रेड पे चले जाते हैं तो 416 आप देख सकते हैं $62 के बन रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये $62 के बन रहे हैं, लेकिन ये भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये ना हो कि आप $62 की फ़ीस लगा दें या इससे ज़्यादा ही फ़ीस लगा दें, आपको कुछ बचे भी ना। ठीक है, और आप जब ट्रेड करेंगे लिमिट ऑर्डर में करें। ठीक है, मैं आपको फिर भी एहतियातन तौर पर, वैसे तो अभी इंस्टेंट पे बाइनेंस सपोर्ट ही नहीं करता, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर बता रहा हूँ, लिमिट में करेंगे तो आपका 2x वॉल्यूम काउंट होगा। तो आप इस बात को भी थोड़ा समझने की कोशिश करें कि SCA में ट्रेड कौन बंदा करेगा, जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। अदरवाइज़ जो मतलब इन्वेस्टर है या SCA कोइन जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो तो सिंपल अदर एक्सचेंजेस पे भी तो कर सकते हैं। उन्हें अल्फ़ा पे आके क्या ही ज़रूरत है, जहाँ पे वो विड्रावल भी नहीं कर सकते और इसी एक्सचेंज पे, इसी प्लेटफॉर्म पे वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में जो है वही बंदा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो $60 तक, ऐसा तो कोई भी गधा बंदा नहीं होगा जो कि $60 के रिवार्ड के लिए $70 फीस लगा देगा। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको अपना ख्याल और अपना थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो पहले नंबर पे आपको इतना पता होना चाहिए कि आप ये जो 25-30 डॉलर है, इतना आप रिस्क लेने के काबिल होने चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपके लॉस हो भी जाए तो आपको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो फिर ही आप करें। ठीक है, तो उसके बाद अलावा एक और आपसे बात बतानी थी, SCA में देखिए टॉप 3,000 लोग हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ब्लू में आप देखें तो यहाँ पे 8,000 लोग हैं जिन्हें रिवार्ड मिलना है। NAVX में देखिए 5,000 लोग हैं, और वही हिप्पो कोइन में देखो तो हिप्पो कोइन में सिर्फ और सिर्फ 2,000 है। और जो सीधी सी बात है, मेरा हिप्पो कोइन में अभी तक ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिप्पो कोइन एक मीम कोइन है, तो मैं भी
इससे लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, ये पंप भी हो सकता है, डंप भी हो सकता है। और कुछ इसलिए भी मैं नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ 2000 को रिवार्ड मिला, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। एनएस में जो है वो 4000 लोगों को रिवार्ड मिलना, और आप देख सकते हैं अभी इसका जो लीडर बोर्ड है वो कितना कम चल रहा है। ठीक है, तो एक अगर आप इनमें से 3 या 4 ले ले, 4 तो सारे ही हैं टोटल, 3 ले लेते हैं तो आपको सुई अल्फ़ा का ऑटोमेटिकली एयरड्रॉप मिल जाएगा। लेकिन उस हिसाब से कीजिएगा कि जितना आप फीस लगा रहे हैं उतना लॉस भी हो जाए तो आप बर्दाश्त कर सकें।